कंपाउंड के बारे में बताने वाले हैं कि साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। देखिए, साइक्लिक कंपाउंड की बात कही जाए तो साइक्लिक कंपाउंड जो होता है क्लास 11th और 12th दोनों में भी पढ़ना है। क्लास 11th में बेसिक के तौर पर जानना है, जिसमें हम नोमेनक्लेचर के बारे में भी पढ़ते हैं, साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करना सीखते हैं, नामकरण करना सीखते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि साइक्लिक कंपाउंड जो होता है केवल 11th में ही पढ़ना है, नहीं, क्लास 12th में भी साइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है। साइक्लिक कंपाउंड के जितने भी कंपाउंड होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है। जैसे हम आपको याद दिलाते हैं, बेंजीन का नाम सुना होगा आपने। बेंजीन एक तरह का साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें परमाणुओं का रिंग होता है, कार्बन का रिंग होता है, वह साइक्लिक कंपाउंड है। नाइट्रोबेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, सैलिसाइलिक एसिड हो गया, ये सब के सब जो है साइक्लिक कंपाउंड का तगड़ा उदाहरण है। तो प्लीज साइक्लिक कंपाउंड आज शुरू करने वाले हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धकाधक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा ये हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए साइक्लिक कंपाउंड पर अटैक करते हैं कि आखिरकार साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा हम साइक्लिक कंपाउंड का डेफिनेशन अंग्रेजी में लिख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे, मन करे तो आप इसे लिख लेंगे। कहा जाता है कि द कंपाउंड, बताया जाता है द कंपाउंड which contains सॉरी इसको बोलेंगे which contains one or more ring of atoms are called cyclic compound। मतलब ये है कि साइक्लिक कंपाउंड का हमने यहाँ पे अंग्रेजी में डेफिनेशन को बताया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, द कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर रिंग ऑफ एटम्स आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। बताया जाता है कि साइक्लिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड है जिसमें परमाणुओं का रिंग, साइक्लिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड है जिसमें परमाणुओं का रिंग एक या एक से अधिक होता है। फिर से, साइक्लिक कंपाउंड उसे कहेंगे जिस यौगिक में परमाणुओं का रिंग एक या एक से अधिक हो, उसे हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। याद रखेंगे, रिंग कहने का मतलब ये हुआ कि चारों तरफ से परमाणु घिरा होगा। अगर कार्बन है तो कार्बन 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 कार्बन, सारे दिशाओं से कार्बन घिरा हो तो उसे हम रिंग कहेंगे। रिंग का मतलब ये होता है कि परमाणु चारों तरफ से पैक हो जाए, क्लोज हो जाए, बंद हो जाए। ये बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि द कंपाउंड विच कंटेन्स वन और मोर रिंग ऑफ एटम आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। मतलब साइक्लिक कंपाउंड उसे कहेंगे जिस यौगिक में परमाणुओं का रिंग एक या एक से अधिक हो, उसे हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। आइए थोड़ा एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल लट्टू वाला बात है ये, आप देखेंगे एग्जांपल में अगर हम देखें तो एग्जांपल में हमारा होता है बेंजीन। अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। उसके अलावा अगर हम नाफ्थलीन को देखें, नाफ्थलीन ये हमारा नाफ्थलीन हुआ। इसके अलावा अगर हम इसकी केमिकल फॉर्मूला देखें तो C10H8 होता है। रिमेंबर इट। अगर इसी तरीके से एंथ्रासीन की अगर हम बात करें, एंथ्रासीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C14 और H10 होता है। ये हमारा एंथ्रासीन का केमिकल फॉर्मूला है। यानी कि इन तीनों को
हम अगर देखें इन तीनों को साइक्लिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। आइए इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये साइक्लिक कंपाउंड क्यों होगा। आपने शुरू में ही ये चीज को पढ़ा होगा, क्लास 10th में ही इस चीज को पढ़े होंगे। 10वीं कक्षा में आप ये चीज जाने हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके का बनता है। बेंजीन में ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यहाँ पे डबल कर दे, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इसे हम बेंजीन कहेंगे। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ भी कॉर्नर है, यहाँ भी कॉर्नर, ये सभी कॉर्नर जो होता है कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज रिप्रेजेंट्स द कार्बन, ये कार्बन को सूचित करता है। और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, इसके प्रत्येक कोने पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम एक और तरीके से बनाएं तो बेंजीन को ऐसे भी हम बना सकते हैं, यहाँ सिंगल, डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, और प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन को सिग्मा बॉन्ड की सहायता से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बेंजीन में कार्बन का रिंग है, कार्बन इसमें रिंग के रूप में जुड़ा हुआ है, इसे हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और इसे साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें एक ही रिंग है, इसे हम एक ही रिंग द्वारा दिखाए हुए हैं, इसे हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। इसके अलावा हम नैप्थलीन की बात करने लगे तो नैप्थलीन में कुछ इस तरीके का होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आप क्लियर हो जाएगा नैप्थलीन के लिए। अगर यहाँ सिंगल कर दे या यहाँ पे डबल, तो सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर यहाँ पे डबल कर दे, यहाँ भी डबल, तो इस तरीके से इसको हम नैप्थलीन कहेंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन की संख्या 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या 8 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जितना भी इसका कॉर्नर दिख रहा है यह कार्बन और हाइड्रोजन को इंडिकेट करता है, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को सूचित करता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगर इसको स्ट्रक्चर के रूप में बनाए हम कार्बन के द्वारा, तो ये वाला कार्बन, ये वाला, और यहाँ का कार्बन, यहाँ का कार्बन, जस्ट लाइक इसे हम बेंजीन की तरह डेवलप कर देंगे। ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, सावधान रहेंगे, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा। और फिर ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहाँ 1 2 3 4 कार्बन कर देंगे, और ये वाला सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ज्वाइंट करेंगे, फिर यहाँ सिंगल, फिर डबल, फिर यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, और बाकी सभी के साथ हाइड्रोजन को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड। बताया जाता है कि सभी कार्बन के परमाणु जो होते हैं एक एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड की सहायता से ज्वाइंट होते हैं। इस चीज को याद रखेंगे आप। एक और चीज आपको क्लियर कर देते हैं, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की अगर हम बात करें तो इसमें बेंजीन का 3 स्ट्रक्चर पाया जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप यहां देख सकते हैं। अगर यहाँ डबल होगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, यहाँ पे फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर यहाँ सिंगल सिंगल रहेगा, यहाँ पे डबल कर देंगे, यहाँ भी डबल कर देंगे। इसको हम एंथ्रासीन कहेंगे। रिमेंबर इट। यहाँ भी सब जगह पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ सब जगह पे कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके प्रत्येक कोने पर कार्बन है और हाइड्रोजन है। देख सकते हैं कार्बन की संख्या यहाँ पे 14 है। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाइड्रोजन की संख्या 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा एंथ्रासीन है। तो आपने देखा कि इसमें परमाणुओं का रिंग है, और यही परमाणुओं का रिंग होने की वजह से इसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जिंदगी में कभी मत भूलिएगा, कभी भी इस तरह का रिंग अगर आपको कहीं भी दिखाई देता है तो उसे हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। एक और चीज आपको हम बता देते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड में एक और चीज आपने देखा होगा, यहाँ पे हम बनाते हैं थायोफीन या
हम पायरिडीन की बात करें, हम पायरिडीन, पायरिडीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C5H5N। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे N है, यहाँ पे N लिख देंगे। अगर डबल होगा तो फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। हाइड्रोजन की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। इस तरीके से इसको हम पायरिडीन कहेंगे। बताया जाता है कि यहाँ पर पायरिडीन में हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी जुड़ा है। अगर रिंग में अलग अलग तरह के परमाणु दिखाई देता है तो उसका नाम कुछ और होगा। अगर रिंग में परमाणुओं की संख्या सेम हो तो उसे कुछ और नाम से जाना जाएगा। इस तरीके से बताया जाता है कि साइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में परमाणु एक जैसा होगा और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में परमाणु अलग अलग होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंजीन में और नेफ्थलीन में या एंथ्रासीन में इसके रिंग में केवल कार्बन है। यहाँ सब कोने पर कार्बन है, इसके भी कोने पर कार्बन है। आप देख सकते हैं हमने नीचे बनाया हुआ है। तो यदि रिंग में अगर एक ही तरह के परमाणु हो तो उसे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। अगर रिंग में अलग अलग तरह के परमाणु दिखाई दे तो उसे हम हेटेरोसाइक्लिक कहेंगे। आप देख सकते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया और एंथ्रासीन हो गया, इसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे क्योंकि इसके रिंग में जो हमें दिखाई दे रहा है वो केवल कार्बन है और कार्बन एक जैसा होता है, इसलिए इसको हम होमोसाइक्लिक कहेंगे। तो फिर से बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन होमोसाइक्लिक कंपाउंड है और पायरिडीन जो है वह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। एक और चीज आपको हम बताना चाहेंगे, इसके अलावा आपको हम बताते हैं थायोफीन। अगर हम थायोफीन की बात करने लगे, हम थायोफीन द जनरल फॉर्मूला ऑफ थायोफीन की फॉर्मूला होता है C4H4S। रिमेंबर इट, ये थायोफीन है। और थायोफीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कार्बन 4 है, 1 2 3 4 और S जो है यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ऐसे होगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन से ज्वाइन कर देंगे, 1 2 3, यहाँ 4 कर देंगे, यानी कि प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन को ज्वाइन कर देंगे। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको ऐसे बना करके यहाँ S लगा देंगे। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, इसको हम थायोफीन कहेंगे। तो थायोफीन के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो रिंग बना हुआ है इसमें हमारा कार्बन भी है और सल्फर भी है। तो कार्बन और सल्फर अलग अलग तरह के परमाणु हो है, इसलिए इसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो याद रखिएगा, अगर रिंग में अगर सेम परमाणु हो तो उसे होमोसाइक्लिक कहेंगे, अगर रिंग में अलग अलग तरह के परमाणु हो तो उसे हम हेटेरोसाइक्लिक कहेंगे। जैसे हमने बेंजीन में देखा, बेंजीन की अगर हम बात करें तो इस बेंजीन में हम देखते हैं कि इसके प्रत्येक कोने पर कार्बन है। अगर कार्बन को देखा जाए तो वह सेम है, तो इसीलिए इसको हम इसीलिए इसे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन हम थायोफीन को देख रहे हैं तो इसके रिंग में अलग अलग तरह के परमाणु है, इसीलिए इसको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि
साइक्लिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड है जिसमें परमाणुओं का रिंग होता है और वह रिंग एक या एक से अधिक होता है, उसे हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। साइक्लिक कंपाउंड में अगर सेम परमाणु हो, तो अगर सेम परमाणु रहेगा तो उसको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, और अलग अलग तरह के परमाणु हो तो उसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। इस चीज को हमें याद रखना है। एक और चीज आपको हम बता देना चाहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, यहां पे क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कि अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें, हम साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12, C6H12 होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो कुछ इस तरीके का होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन जो है एक साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें परमाणुओं का रिंग है। देख सकते हैं इसमें परमाणुओं का रिंग है। अगर इस परमाणु की बात करें तो हम बताए हैं कि प्रत्येक कोने पर कार्बन होता है, तो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सबको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देंगे, आप देख सकते हैं। कार्बन के पास बॉन्ड 4 होता है, 2 यहाँ पे है, 2 और जोड़ देंगे। इसके पास भी 2 है, 2 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। 1 2 है, 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, यानी कि प्रत्येक कार्बन के साथ हमें अब 2 हाइड्रोजन को ज्वाइन करना होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसके रिंग में जो है सेम परमाणु भाग लिया है, इसे हम होमोसाइक्लिक कहेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अलावा एक और चीज आपको बता देते हैं, याद रखेंगे, अगर रिंग में अगर सेम कार्बन भाग ले तो इसे हम कार्बोसाइक्लिक भी कहेंगे, इसे हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहेंगे। रिमेंबर इट। जैसे आप देख रहे हैं बेंजीन हो गया, नफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये सब जो है होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके रिंग में सेम परमाणु होता है, मतलब कार्बन होता है। तो इसे होमोसाइक्लिक भी कंपाउंड कहेंगे या इसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड के वर्गीकरण पे बात करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड 2 तरह के होंगे, एक होगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय